जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन। मैं आचार्य पंकज जोशी। आज हमारे धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से आज हमने पिछली बार वीडियो में बताया था युवक की किस अनुष्ठान के द्वारा शादी हो सकती है। तो आज हम जानेंगे युवती यानी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में विलम्ब हो रहा है या बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, उनको योग्य वर नहीं मिल रहा है और इसी के लिए माँ बाप चिंतित रहते हैं कि उसके लिए कौन सा वर मिले, कैसा दामाद मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा। यह उत्सुकता हर माँ बाप के अंदर रहती है। तो आज हम ऐसा एक उपाय जानेंगे जो हमारे शास्त्र में दिया हुआ है, जहाँ लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है। जैसे हम जन्म पत्रिका की अगर बात करें तो उनकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो, जैसे सप्तम भाव पीड़ित हो, सप्तम का जो भाव का जो अधिपति है ग्रह गुरु कहीं अगर पीड़ा प्राप्त कर रहा है, तो एक योग्य ज्योतिष के पास जाकर हम क्यों न उस पत्रिका को दिखाएं और दिखाने के बाद उसके क्या योग बन रहे हैं, उस योगों को हम जानें और उसका विधान अवश्य कराएं। हमारे धर्म शास्त्रों में उसके विधान बहुत सारे बताए गए। जैसे लड़की की कुंडली में मांगलिक योग है या नहीं है, जैसे अंगारक योग है, श्रापित योग, चांडाल योग, ऐसे अनेक अशुभ योग हैं जो कहीं न कहीं उसके विवाह में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे नक्षत्र भी हैं जिनमें विवाह के लिए बाधा होती है। तो इनके निवारण के लिए आप योग्य ज्योतिष की सलाह लेकर उसका अनुष्ठान कराएं, उस ग्रहों के जप कराएं, उनकी पूजा कराएं, तो अवश्य ही यह लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद एक अनुभूत प्रयोग जो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया अद्भुत प्रयोग मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसको सुने और जिनके लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, या तो किसी योग्य पंडित के द्वारा उसके जप करवाएं अथवा वो स्वयं भी इसके जप कर सकती है। पर शर्त यही है, उसके कुछ नियम हैं, वो नियम की पालना अवश्य आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले जानेंगे हमको करना क्या है। तो हमको सर्वप्रथम माँ कात्यायनी देवी, माँ कात्यायनी जो नवदुर्गा के रूप में है, उसी का आपको पूजन कर लेना है। यह पूजन आपको कब करना है? तो आपको षष्ठी के दिन करना है। षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी का पूजन कर लें। कात्यायनी का अगर आपको फोटो नहीं मिल रहा है तो स्वयं आप माँ दुर्गा का पूजन कर सकते हैं। जैसे आपको पंचोपचार पूजन, जैसे भी फल नैवेद्य, कंकु चावल, स्नान, पंचामृत स्नान, यह सब करा के माँ कात्यायनी के रूप में माँ को स्मरण करना है और माँ से प्रार्थना करनी है। आपको जब पूजा करेंगे तब आपका जो आसन रहेगा वो केले का सूखा पत्ता रहना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए कि कमल गट्टे की माला आपको होनी चाहिए। तीसरा जो है वो कड़वे तेल का दीपक यानी सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। और चौथा यानी तिथि में षष्ठी तिथि आपको लेनी है और वहां से आपको आरंभ करना है। तो आप वस्त्र में अगर आप पहनना चाहें तो लाल अथवा पीला वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और माँ के नैवेद्य में आप पीला पेड़ा जो मिठाई है वो आप भोग के रूप में, नैवेद्य के रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। आपको हाथ में जल लेना है और जल लेकर माँ कात्यायनी के सामने विवाह के बाधा के निवृत्ति के लिए आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेके छोड़ देना है। संकल्प आपने ले लिया है और उसके बाद कमर गट्ठे का थोड़ा माला की पूजन करके माँ भगवती राज राजेश्वरी
माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी है, माँ कात्यायनी से, और आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने, और मैं इनबॉक्स में यह मंत्र लिखूंगा और उसको आपको जानना है। तो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। यह जप कितना करना है आपको? यह जप आपको 41,000 जप करने हैं। जप संख्या रहेगी 41,000। पहले दिन आपको 1,000 जप करना है और दूसरे दिन से आपको प्रतिदिन 2-2 जप करने हैं। 41,000 जैसे आपके मंत्र जाप पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका हवन, मार्जन, तर्पण यह किसी ब्राह्मण देव को बुलाकर आप अवश्य कराएं और ब्राह्मण भोजन भी कराएं और यथाशक्ति आप ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इस प्रकार आप अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य मां कात्यायनी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और विशेष एक बात थी, आपको मैं कहना भूल गया, जब आप मंत्र जाप करेंगे तब आपको मुंह में मीठा पान रख के ही आपको जप करना है। तो इस प्रकार आपको जप करना है तो अवश्य आपकी कुंडली की जो भी बाधा है वो बाधा अवश्य दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज हमने जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए यह अद्भुत प्रयोग जाना। इसी प्रकार हमारे व्यवसाय में जिसको लाभ नहीं हो रहा है, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, व्यवसाय बदलना पड़ रहा है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए हम अगला जो वीडियो उनके लिए हम लेके आएंगे। तो आज हमने यह प्रयोग दिया, आप अवश्य अपने जीवन में उतारें, आपकी मनोकामना भगवती राज राजेश्वरी पूर्ण करेगी। आज हमारे धर्म गुरुजी चैनल के माध्यम से मैं आचार्य पंकज जोशी आपको यह बताने का मैंने प्रयास किया। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।